आइए सर्वप्रथम कुछ सेंटेंसेस को देखें। जैसे आई बॉट ए पेन, and a pencil. I bought a pen and a pencil. The pen was good and of great use. And of great use. तीसरा वाक्य है The book was useless and so I returned it. Useless and so I returned it. तीन तरह के सेंटेंस दिए मैंने। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ दो शब्द ए पेन और ए पेंसिल एंड से जुड़े हुए हैं। ज्वाइनिंग वर्ड है एंड। द पेन वाज गुड, यहाँ गुड, और यह एंड ऑफ ग्रेट यूज। एक वर्ड और एक फ्रेज जुटा हुआ है। गुड, गुड एंड ऑफ ग्रेट यूज। ऑफ ग्रेट यूज एक फ्रेज हो गया, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ हम देख रहे हैं कि द बुक वाज यूजलेस। इसका उच्चारण मानक रूप से यूजलेस है, यूजलेस नहीं। ऐसे हम लोग सामान्य स्थिति में यूजलेस बोलते हैं, लेकिन यूएसई यूज उच्चारण तब करते हैं जो वर्ब के रूप में उसका प्रयोग हुआ हो, लेकिन नाउन एडजेक्टिव के रूप में यूजलेस भी नहीं, लस, यूजलेस। द बुक वाज यूजलेस एंड सो आई रिटर्न्ड इट। यहाँ हम देखते हैं कि जो एंड है वो दो क्लॉज को जोड़ रहा है। द बुक वाज यूजलेस एंड सो आई रिटर्न्ड इट, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। क्लॉज इधर भी, एक क्लॉज उधर भी। तो एक एंड हम देख रहे हैं कि तीन तरह का काम कर रहा है। तीनों वाक्य में दो वर्ड को जोड़ रहा है, एक वर्ड और एक फ्रेज को जोड़ रहा है, एक क्लॉज दूसरे क्लॉज से जोड़ रहा है। तो एंड का काम यहाँ क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड है एंड यहाँ एक। अब इस तरह के जो ज्वाइनिंग वर्ड हैं, जो जोड़ते हैं दो शब्दों को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, ऐसे शब्द को हम अंग्रेजी ग्रामर में कंजंक्शन कहते हैं। इसकी परिभाषा दें तो कह सकते हैं कि ए कंजंक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड, a word that is used for joining other words, phrases or sentences। वो शब्द जो अन्य शब्द को जोड़ने के लिए, फ्रेजेस को जोड़ने के लिए या सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए प्रयुक्त हो, वो कंजंक्शन है। कंजंक्शन में कई बार हमने बात किया है कि कन का अर्थ होता है टुगेदर, और ये जो जंक्शन है जुगेर से बना है, उसका अर्थ होता है टू ज्वाइन। इसका मतलब कंजंक्शन का अर्थ हुआ, शाब्दिक अर्थ, कि टू ज्वाइन टुगेदर, एक साथ जुड़ना।
तो अंग्रेजी ग्रामर में कुछ वर्ड्स हैं जो जोड़ते हैं दो वर्ड को एक साथ, फ्रेजेज को, क्लॉजेज को एक साथ जोड़ते हैं, तो वो कंजंक्शंस कहलाते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कंजंक्शन। हमने छठी कक्षा के इंग्लिश के बुक में देखा, पैनोरामा इंग्लिश बुक है, उसमें एक चैप्टर है द बॉय हु लॉस्ट हिज एपिटाइट। उसमें ग्रामर पोर्शन में जब चलते हैं तो बहुत कम उसमें दिया गया है, एंड बट और 3-4 बस वर्ड दिए गए हैं कंजंक्शन के रूप में, लेकिन कंजंक्शंस की नींव वहाँ से पड़ गई। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं कंजंक्शन पर पूरा प्रकाश डाला जाए, क्योंकि छठी कक्षा से लेकर के और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक आगे भी लेखन के समय, रीडिंग राइटिंग के समय हम सावधान रहते हैं कि कहाँ कंजंक्शन का प्रयोग हुआ है। कंजंक्शन भी कई तरह के होते हैं, तो रीडिंग लगाते समय भी वहाँ ध्यान जाएगा कि ये कंजंक्शन का काम है, और लिखते समय भी हम सावधान रहेंगे कंजंक्शन का कैसे कहाँ प्रयोग किया जा सकता है। तो आज हम देखेंगे कि कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन कितने तरह के होते हैं। कंजंक्शन 2 तरह के होते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में हम देखेंगे कि क्यूमुलेटिव कंजंक्शन जो संयोजक का काम करता है। कोऑर्डिनेटिंग का को का मतलब सह, जो एक ही इक्वल ग्रामेटिकल रैंक के शब्दों को जोड़ता है, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट समानाधिकरण है, वो समान एक ही पार्टिसिपल्स के शब्दों को जोड़ता है। सबऑर्डिनेटिंग क्या है, वह आश्रित उपवाक्यों को जोड़ता है। एक वाक्य जब दूसरे पर आश्रित है और वहाँ जो कंजंक्शन लगता है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेट माने आश्रित। लेकिन कोऑर्डिनेटिंग में कई तरह के हो जाते हैं। उसमें पहला मैंने बताया कि क्यूमुलेटिव संयोजक, इसमें एडिशन का काम करता है, जोड़ता है 2 वर्ड को। जैसे मैंने दिया ए पेन एंड ए पेंसिल, दोनों का एडिशन हो गया। एक क्यूमुलेटिव है, संयोजक है। क्यूमुलेटिव यहां भी CUM है, कम माने टुगेदर, लेटिव माने एक साथ लेना, एडिशन जोड़ता है। पेन एंड पेंसिल, राम एंड श्याम, गो एंड राइट, 2 वर्ब को जोड़ दिया, 2 नाउन को जोड़ सकता है, 2 सर्वनाम को जोड़ सकता है एंड। तो कुछ ऐसे हैं जो क्यूमुलेटिव हैं, कुछ ऐसे हैं जो अल्टरनेटिव कंजंक्शंस हैं। अल्टरनेटिव का अर्थ हुआ कि वैकल्पिक विकल्प पैदा करते हैं, अथवा या तो राम जाएगा या श्याम जाएगा, आइदर राम और श्याम विल गो। तो जहां इस तरह के आए विकल्प, वो अल्टरनेटिव कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। तीसरे तरह के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आते हैं एडवर्सेटिव, वो विरोध दर्शक हैं, विरोध पैदा दिखाते हैं। ही वॉज पुअर बट ही वॉज ऑनेस्ट, वह गरीब था लेकिन एडवर्स हो गया, विपरीत भाव दे रहा है। यह भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। समान वाक्यों को जोड़ रहा है, ही वॉज पुअर बट ही वॉज ऑनेस्ट। दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं, दोनों 2 वाक्य बन सकते हैं। और एक इलेटिव कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, जो परिणाम दर्शक, दूसरे वाक्य में परिणाम दर्शाता है, और दोनों वाक्य स्वतंत्र है, एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, अलग अलग उनका स्वतंत्र अस्तित्व है, अर्थ भी है। जैसे ही वॉज इल, वह बीमार था, एंड देयरफॉर
इसलिए परिणाम बताया अब, ही वॉज एब्सेंट, वह अनुपस्थित क्यों था, वह बीमार था, इसका परिणाम दिखा रहा है कि वह एब्सेंट हो गया। तो हमें देख रहे हैं कि यहाँ एंड का प्रयोग हुआ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, दो समान शब्द को जोड़ रहा है और क्यूमुलेटिव है। द पेन वॉज गुड एंड ऑफ ग्रेट, यहाँ भी क्यूमुलेटिव है और एक वर्ड को फ्रेश जोड़ रहा है। द बुक वॉज यूजलेस एंड सो आई रिटर्न इट, यहाँ एंड जोड़ रहा है दो क्लासेस को, दो वाक्यों को, सेंटेंस को जोड़ रहा है, क्यूमुलेटिव है एंड। तो कभी कभी कोई शब्द है जो कंजंक्शन है लेकिन वो अन्य कार्य भी करता है, जैसे बिफोर है, बिफोर कंजंक्शन का भी काम करता है, एडवर्ब का भी काम करता है, प्रीपोजिशन का भी काम करता है। बिफोर अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग कार्य है इसका। तो आगे बढ़ के हम देखते हैं कि क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस कौन कौन से हैं और उनका क्या प्रयोग है। क्यूमुलेटिव एडिशन वाले कंजंक्शन है। सबसे पहले हम एंड का प्रयोग देखते हैं, जो ये एंड का प्रयोग यहाँ हुआ है। अब एक है बोथ हैंड। बोथ हैंड को कोरिलेटिव कंजंक्शन भी कहा जाता है। कोरिलेटिव माने साथ साथ ही आते हैं, बोथ आएगा तो एंड आएगा उस वाक्य में। उसको आगे देखते हैं हम। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, यहाँ हम लोग अक्सर इसको पढ़ देते हैं क्यूमुलेटिव, लेकिन क्यू यहाँ है, लेकिन यह म्य और यह लटिव। इसको हम पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे क्यू म्य लटिव। कंजंक्शन, इसमें तो एक एंड है प्रधान, जो अधिकतर हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके अलावा लेखन में बहुत कम प्रयोग करते हैं बोथ और एंड का। कोरिलेटिव कंजंक्शन है, बोथ के बाद एंड लगेगा। जैसे इसी में हम जोड़ देते हैं कि ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट। ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट, बोथ हैंड। ये क्यूमुलेटिव है, दोनों को संयोजित कर रहा है। एडिशन अतिरिक्त कुछ बढ़ा रहा है, वह दोनों है, तेज भी है और ईमानदार भी है, और दोनों समान इक्वल रैंक को जोड़ रहा है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यहाँ भी एडजेक्टिव है और यहाँ भी एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट दोनों को जोड़ रहा है। इक्वल रैंक के वर्ड हैं, दो वर्ड्स को जोड़ रहा है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और एडिशन दे रहा है, इसलिए वो क्यूमुलेटिव है। तो एक एंड हुआ, एक बोथ हैंड है।
अगला है आल्सो। आल्सो माने भी, वो भी एडिशन क्यूमुलेटिव कर रहा है। से ही इज गिल्टी एंड यू आल्सो, ही इज गिल्टी एंड यू आल्सो। एंड यू आल्सो। आल्सो जो है यह भी वह दोषी है और तुम भी आल्सो भी क्यूमुलेटिव, वो एडिशन कर रहा है, उसको भी जोड़ लिया उसमें कि वह दोषी है और तुम भी दोषी हो, यह भी कंजंक्शन हुआ। एज वेल एज, ये भी और है क्यूमुलेटिव एडिशन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड, पहले हमने देखा है सिंटैक्स में कि एज वेल एज के पूर्व में जो करता है उसके अनुसार क्रिया रहती है। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड इज गिल्टी। ही के अनुसार वहां क्रिया है इज, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड इज गिल्टी, वह और उसका मित्र दोषी है। और एंड का सेंस यहां भी है, ही इज गिल्टी एंड सो इज हिज फ्रेंड, ऐसे बना सकते हैं। यह भी क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है, एडिशन जोड़ता है। यहाँ अल्टरनेट नहीं है कि ये या ये, विरोध भी नहीं है। अगला है नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली केवल नहीं, लेकिन ऐसा भी, ये भी एक क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत आता है। He is not only handsome but also intelligent. नॉट ओनली बट आल्सो कोरिलेटिव कंजंक्शन है, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। एक बताया मैंने एंड, दूसरा आल्सो, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, नो लेस देन भी होता है, वो भी एडिशन करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कंजंक्शन का काम है, ज्वाइनिंग वर्ड है। ज्वाइनिंग वर्ड किन किन चीज़ों को जोड़ता है? एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ता है, एक वर्ड को एक फ्रेज से जोड़ता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, जो क्लॉज और क्लॉज कह सकते हैं, दो क्लॉजेस को जोड़ता है।
अभी जोड़ने वाले जो वर्ड हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक तो कोऑर्डिनेटिंग हो सकते हैं, दो समान इक्वल रैंक ग्रामेटिकली इक्वली रैंक के जो हैं वर्ड सेंटेंस फ्रेज उनको जोड़ता है। इक्वल सिंटैक्टिक वैल्यू हो जिनका उनको जोड़ता है, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जिसका एक का मैंने उदाहरण दिया है क्यूमुलेटिव संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय, हिंदी में इसको कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। अव्यय अविकारी शब्द है। क्यूमुलेटिव के मैंने उदाहरण दिए, एंड एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो बोथ हैंड। अन्य कंजंक्शन पर विचार करेंगे आगे। एक साधारण सा मैंने उदाहरण दिया था अल्टरनेटिव आइदर आर का, आइदर राम और हरि। अब आइदर के बाद राम आया नाउन तो और के बाद भी नाउन आएगा, आइदर के बाद वर्ब आएगा तो और के बाद भी वर्ब आएगा। समान पार्ट्सिपिल्स के आते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो आइदर राम और हरि विल गो देयर, आइदर आर आ गया अल्टरनेट हो गया, ये या ये। एडवर्सेटिव के मैंने कहा कि वो विरोध दर्शाता है, वह गरीब है परंतु ईमानदार है। दोनों सेंटेंसेस में विरोधी बातें हैं। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट या ही इज ऑनेस्ट, एडवर्सेटिव है। अन्य कंजंक्शन है उनको आगे देखेंगे हम कि अल्टरनेटिव में अन्य कौन कंजंक्शन है, एडवर्सेटिव में अन्य कौन कंजंक्शन है, और इलेटिव में कौन और कंजंक्शन है जो विपरीत दर्शाते हैं, जो परिणाम दर्शाते हैं। सो देयरफॉर तो कंजंक्शन का यह महत्व है कि हम प्रयोग कर सकते हैं लिखते समय, और बुक्स को पढ़ते समय ध्यान रहेगा मेरा कि ये एक कंजंक्शन है, इनका ये कार्य है, किन शब्दों को जोड़ रहा है ये भी ध्यान रहना चाहिए। शब्दों को जोड़ रहा है, फ्रेज को जोड़ रहा है, क्लॉज को जोड़ रहा है। एक चैप्टर में बहुत सारे कंजंक्शन आ जाएंगे। जिस चैप्टर की मैंने बात की है द बॉय हु लेफ्ट हिज एपिटाइट, चाहे एपिटाइट एक शब्द है, एपिटाइट माने भूख, हम लोग कह देते हैं हंगर, लेकिन हंगर और एपिटाइट में अंतर है। हंगर एक फिजिकल नीड है, वो एनर्जी का अभाव होता है तो भोजन करते हैं, एनर्जी मिलती है, वो भूख है, हंगर है। लेकिन एपिटाइट क्या है, एक डिजायर है। भूख मिट जाने के बाद भी हमारी एपिटाइट हो सकती है, खाने की इच्छा है, वो साइकोलॉजिकल नीड है। हंगर को मिटाया जा सकता है लेकिन कोई जरूरी नहीं कि एपिटाइट मिटे। एपिटाइट खाने की इच्छा है, वो भूख है और यह भूख खाने की इच्छा है, एपिटाइट। एक पीजेंट उसमें शब्द आया था, पेजेंट उसका उच्चारण है असली, पेजेंट पीजेंट नहीं। अब साधारण शब्दों में हम लोग बोल देते हैं पेजेंट माने किसान, फार्मर माने किसान, लेकिन फार्मर और पेजेंट में भी अंतर है, ये बच्चों को बताना चाहिए। फार्मर अपना वन उसका लैंड है, फार्म है, मैनेजमेंट है उसका, और पेजेंट वो एग्रीकल्चरल लेबर हो सकता है या दूसरे के खेत में काम कर सकता है या छोटा किसान हो सकता है, पेजेंट। तो एक चैप्टर को पढ़ाते समय कोई भी किसी क्लास का कोई चैप्टर पढ़ाएं हम तो बहुत सारी बातों को बताया जा सकता है। उसमें कहानी के माध्यम से कहानी लिखने की कला विकसित की जा सकती है, शब्दों की व्याख्या की जा सकती है कि ये शब्द प्रयुक्त हुआ है तो इसके क्या अर्थ है, अपने समानार्थक शब्दों से क्या भिन्नता है इसमें। उसमें ग्रामेटिकल पोर्शन को देख सकते हैं, उसमें कंपोजिशन कर सकते हैं, लेटर लिखो, स्टोरी लिखो, ऐसे लिखो, बहुत सारी चीज़ों की कुशलता विकसित कर सकते हैं एक चैप्टर के माध्यम से। चैप्टर इसलिए पढ़ाया जाता है
जो जो उसमें से हम बच्चों में डाल सकें उसको डालना चाहिए। थैंक यू।